कराची पूरी तरह डूब जाता है। कैपेसिटी का मसला है या सोल्यूशन क्या है या ड्रेन प्रॉपर नहीं हो पा रहा। यहाँ तक कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने खुद ही ये बात एक्सेप्ट करी है। तो 200 मिलीमीटर भी नोट किया गया है कि इतना पानी कराची में बारिश होती नहीं है और कराची पूरा शहर जाम हो जाता है, बंद हो जाता है और एक सैलाबी सूरत हाल बन जाती है। ऐसा होता क्यों है? सवाल ये है कि प्रॉब्लम कहाँ है, और आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मसला क्या है। मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत वादे किए जाते हैं कि अगली दफ़ा ऐसा नहीं होगा, अभी हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन ये वादे ही रह जाते हैं। वो वादे ही क्या जो वफा हो जाएं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है, कौन सी मसला है जो हम ये इफ़ेक्ट डालता है और कराची पूरी तरह डूब जाता है। कैपेसिटी का मसला है या सोल्यूशन क्या है या ड्रेन प्रॉपर नहीं हो पा रहा। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे डीपली जाके। सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो ड्रेन है, मतलब के नाले, बड़े नाले, वो उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी जो है वो बारिश होती है। यहाँ तक कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने खुद ही ये बात एक्सेप्ट करी है कि हमारी जो तैयारी है, हमारे जो ड्रेन सिस्टम है, हमारा ड्रेन सिस्टम 40 मिलीमीटर है और बारिश होती है कुछ इलाकों में 170 मिलीमीटर देखी गई है और कुछ इलाकों में तो 200 मिलीमीटर भी नोट किया गया है कि इतना पानी आसमान से नीचे ज़मीन पर आया है। अब हमारी कैपेसिटी से 5 गुना जब ज़्यादा बारिश होगी तो ड्रेन का क्या सिस्टम होगा और क्या ही फिर पानी निकलेगा। मसले तो फिर होने ही है, एब्सोल्युटली पानी तो रोड पर ही आना है। और नंबर टू मसला ये है कि गार्बेज जो हम नालों में फेंक देते हैं। एक तो पहले ही कैपेसिटी कम नालों की पानी गुजारने की, ऊपर से हम उसमें और रुकावटें पैदा कर देते हैं, उसको फ्लो को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर पानी निकल नहीं पाता और वो यकीनन सैलाब का ही बनेगा। और क्या बनेगा जब हम ही अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे और नालों को इस तरह भर देंगे तो क्या होगा। इसको समझने के लिए बहुत अच्छे एक एग्जाम्पल है बांग्लादेश में 2004 में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। तकरीबन काफ़ी शहर जो है वो बह गए थे, सैलाब की जद में थे। तो उसने भी यही चीज़ सोची कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि हमारा जो है फ्लो नहीं निकल पा रहा, ड्रेन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, ड्रेन के हिसाब से भी वो कम हो रहा है। तो वहाँ पर जो चीज़ें देखी गई, उन्होंने रियलाइज़ किया कि प्लास्टिक एक इसमें सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है। मतलब कि जो तबाही को 10 गुना बढ़ा देता है और पानी को जो रोकता है वो है गार्बेज में ख़ासतौर पर प्लास्टिक एक ऐसी धात है जो कि गलती नहीं है, सड़ती नहीं है, ख़त्म नहीं होती। लोहा एक जंग लग के या कुछ किसी तरीके से ख़त्म हो जाएगा मेटल, लेकिन प्लास्टिक को आप 600 साल बाद भी निकालेंगे तो वो वैसे ही निकलेगा। वो पानी में भी डिस्ट्रॉय नहीं होता और ज़मीन में भी बिल्कुल कहीं नहीं जाता। तो उन्होंने प्लास्टिक बैन किया पूरी दुनिया में। अगर कहीं प्लास्टिक बैंड है तो वो सिर्फ बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में प्लास्टिक यूज़ नहीं होता, आज भी प्लास्टिक बैंड है। उस हादसे से उन्होंने ऐसा सबक सीखा कि प्लास्टिक आज तक बैंड कर दिया। यही एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी कि इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम खुद, गवर्नमेंट तो अपनी देख लेगी कैपेसिटी वगैरह का मसला जो है, नालों को किस तरह अपडेट करना है, लेकिन हम एज अ पब्लिक, कराची की पब्लिक क्या करना चाहिए? उसे करना ये चाहिए कि गार्बेज कम से कम नालों में फेंकें। जो है वो कोशिश करें कि प्लास्टिक का यूज़ ना करें, कम करें, मतलब ना के बराबर ही करें, कम करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इसको बिल्कुल ही अवॉइड कर दें प्लास्टिक को, लेकिन कोशिश करें और कम करें, क्योंकि हमारी एफर्ट से ही जो है वो ये सारे मामला समझेंगे, कराची बेहतर हो जाएगा और इन हादसात से हम बचेंगे। और ये सारी चीज़ें ही मिली जुली एफर्ट, यानी कि दोनों एफर्ट, अगर गवर्नमेंट अपना सिस्टम अपग्रेड कर दे और पब्लिक इस पे ये एफर्ट डाले कि गार्बेज कम करे, गंदगी कम करे नालों में, तो ये सारी चीज़ें कम हो सकती हैं और हमारा शहर कराची बेहतर हो सकता है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। बारिश जो है वो अल्लाह की रहमत होती है, इसे कोशिश करें कि रहमत ही रहे, ये ज़हमत ना बने। और पिछले 2 साल से इस साल में 2025 के 21 अगस्त 2025 को जो बहुत तेज़ बारिश हुई थी, 2 दिन जो है कराची पूरी तरह बन रहा है
اور جو پبلک یعنی کہ جو آفس والے ہیں، جو روز کے کمانے کھانے والے بندے ہیں، ان کی بالکل پوری طرح جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے بالکل، کیونکہ کراچی ہی بند تھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو اس سے کوشش کریں کہ ہر ایک بندہ اس میں ایفرٹ ڈالے گا تو یہ ساری چیزیں بہت اچھی سے آئیں گی، اور آؤٹ پٹ دینا پڑے گا سب کو. تو پھر میں نے جیسے کہا کہ جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اس کو رحمت ہی رہنے دیں، اس کو مصیبت نہ بننے دیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور بارش سے نہیں، بارش کی تیاری سے لڑنا ہے پراپر. اس کے لیے اویئرنیس ہو، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ پراپر گائیڈ لائن لے، سمجھے کہ کس سے کیا نقصان ہے. ہر ایک شہری کا فرض ہے کہ اس سے کس طرح نپٹا جائے، اور ہمارا شہر کراچی کس طرح صاف رہ سکتا ہے. ویڈیو آپ کو پسند آئی اور آپ یہ ٹاپک آپ سے ریلیٹ کیا ہے تو یقیناً جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو. تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں. اگر آپ ریلیٹ کیا ہے اور آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آیا ہو تو کمنٹس کریں، اور نیا ٹاپک کس بات پہ ہونا چاہیے اور مجھے بتائیں کمنٹس میں. اللہ حافظ.